Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Urban Livelihood, and under this chapter, we have discussed about the workers or the people who are engaged in various economic activities in the street. And in this regard, we have seen we have discussed about hawkers and vendors. We have seen what problems they face. The most important problem the vendors are facing is the lack of security. They go for temporary shops because anytime they can be asked to dismantle their shop, क्योंकि वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो स्टाफ है वो आ सकते हैं या पुलिस आ सकती है और उनको कभी भी खाली करने के लिए कहा जा सकता है, बिकॉज वो जहाँ पर उनका जो शॉप लगाते हैं, पेवमेंट्स पे लगाते हैं, वो जो होती है वो उनका उसको वो ओन नहीं करते हैं, ना वो उसके लिए किसी को रेंट देते हैं। वो गवर्नमेंट की लैंड होती है जिसको कि ये यूज़ करते हैं। वी कैन से कि इलीगली उसको यूज़ किया जाता है। इसलिए उनके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ सिक्योरिटी होती है। एंड हमने ये भी देखा कि जो ये वेंडर्स एंड हॉकर्स हैं, हम उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, और ये हमारी सोसाइटी के लिए वो काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं। बिकॉज अगर हम देखें तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये हुई कि अगर ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होते तो फिर वो हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयड लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता। तो ये दीज पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिकॉज ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम में कुछ कमी आती है, और जो हमारा नेशनल इनकम है उसमें भी एडिशन होता है ना। वो कुछ ना कुछ अर्न करते हैं और इस तरह से उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होती है। उसके अलावे अगर हम देखें तो जो अदर बेनिफिट इन हॉकर्स और वेंडर्स से मिलता है वो ये है कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कॉमन पीपल को। हमें किसी भी चीज़ के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही हम स्ट्रीट पे निकलेंगे हमें बहुत सारे सामान पेवमेंट्स पे बिकते हुए दिखते हैं और हम उसको ले सकते हैं। तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पीपल। कई तरह की चीज़ें बेचते हैं, जैसे जो स्नैक्स आइटम बेच रहे हैं वो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होती है जो कि फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, जिनको को कि खाने के लिए इसी तरह के स्नैक्स आइटम पे वो डिपेंड होते हैं, है ना। तो पहले जैसे जो हमारा सिस्टम है उसमें पहले इनको काफ़ी गलत नज़रिए से देखा जाता था। मतलब इनके कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है, शहर की ब्यूटी ख़राब हो जाती है, तो इस कारण से इनको मतलब डिस्करेज किया जाता था। और इसके कारण क्या हुआ था कि एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ था, है ना, कि इनको हटाया जा रहा था कि इनको सड़कों पे नहीं रहना चाहिए बिकॉज उससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती है। ये जो चीज़ हुई थी ये बॉम्बे में, मुंबई में हुई थी, जो वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हटाने का जब काम किया तो फिर ये मैटर जो था वो कोर्ट में गया था, और तब कोर्ट ने कहा कि नहीं, लोगों को राइट टू लाइवलीहुड जो है वो होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है हमको राइट टू लाइवलीहुड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया कि हमें राइट टू लाइवलीहुड है। और उसके बाद से कुछ चेंजेस लाए गए, जैसे कि क्या हुआ कि जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, लाइक जिस हम मुंबई की बात कर रहे हैं, तो उस तरह के जो शहर, बड़े शहर है, मेट्रोपोलिस है जो, उनमें क्या किया गया कि दो तरह के जोन बना दिए गए। कुछ है हॉकिंग जोन्स हो गए, कुछ नो हॉकिंग जोन्स हो गए। तो जो हॉकिंग जोन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जहाँ पर हॉकर्स हो सकते हैं, और नो हॉकिंग जोन्स जहाँ पर हॉकर्स को नहीं होना चाहिए। तो हॉकर्स जहाँ पर नहीं होंगे वो नो हॉकिंग जोन्स हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, एक डिमार्केशन हो गया। जैसे जो बहुत बिजी वाले रोड्स हैं वहाँ पे हॉकर्स आर नॉट अलाउड, उसको हम नो हॉकिंग जोन्स कह रहे हैं, ठीक है। इस तरह से किया गया। और फिर उसके बाद ये स्ट्रीट में जो वेंडर्स एंड हॉकर्स हैं, इसके बाद हम दूसरी जगह पे आते हैं, जो दोनों सिस्टर्स हैं, कजन सिस्टर्स हैं, वो आती हैं मार्केट प्लेस में, है ना, क्योंकि उनको डेंटिस्ट के पास जाना था। और जब मार्केट प्लेस में वो आती हैं तो वहाँ पर भी शॉप्स हैं, है ना, वहाँ पर भी बहुत तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है।
और यहाँ पर जो शॉप है वो कैसे शॉप है, ये जो शॉप है वो परमानेंट स्ट्रक्चर है शॉप का। या तो जो शॉपकीपर है वो ओनर है उस शॉप का, या फिर उसने रेंट पे ले रखा है। और यहाँ पर क्या है कि उनको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी नहीं है कि कभी भी पुलिस आकर या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो उनको, स्टाफ जो है वो उनको हटने के लिए कह सकते हैं। कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से उनको कुछ ऐसी लीगल नोटिस आ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उस जगह को ओन कर रहे हैं या फिर उन्होंने रेंट पे लिया है। तो उनके सामने सबसे अच्छी चीज़ जो हम देखेंगे उनको ये है कि उनकी एक सिक्योरिटी है कि वो जगह, जिस जगह पे वो सेल कर रहे हैं वो उसी जगह पे रहेंगे, कभी भी उनको हटना नहीं पड़ेगा। तो कस्टमर्स आर नोइंग कि ये शॉप वहाँ पर है और हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें वो शॉप मिलेगी। लेकिन वही जब हम हॉकर्स को हमने देखा तो क्या देखा, हॉकर्स एंड वेंडर्स, उनको कभी भी अपना शॉप हटाना पड़ता है। हो सकता है एक जगह जहाँ पर उनको काफ़ी लोग जान गए हो, उनकी काफ़ी बिक्री हो रही हो वहाँ पर से हट करके अब उनको दूसरी जगह जाना पड़ जा सकता है। बट ये चीज़ें जो हैं वो मार्केट प्लेस में जो शॉप्स होते हैं उनको नहीं होता है, और उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और उसी मार्केट में हमने क्या देखा कि जो डेंटिस्ट है वो भी एक कॉर्नर में, डेंटिस्ट का ने भी अपनी क्लिनिक खोल के रखी है, और वहाँ पर डेंटिस्ट के पास जाती हैं दोनों कज़न सिस्टर्स, और फिर उनको फिर से बुलाया जाता है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक दिन में सॉल्व नहीं होते हैं। जैसे प्रॉब्लम आती भी नहीं है एक दिन में, हम अगर एक दिन चॉकलेट खाएंगे, टॉफ़ी खाएंगे तो नहीं प्रॉब्लम आएगी। अगर हम हर दिन खाएंगे और खाने के बाद अगर हम अपने दांतों को क्लीन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आती है ना। तो जब प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व भी जल्दी नहीं होता, काफ़ी टाइम लगता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अब वो दोनों जो कज़न सिस्टर्स हैं वो छोड़ चुकी हैं डेंटिस्ट के यहाँ से बाहर आ चुकी हैं, है ना। अब उनको कहाँ जाना था, अब उनको कुछ शॉपिंग करनी है, थोड़े से ड्रेस खरीदने हैं, रेडीमेड जो क्लोथ्स होते हैं ना वो उनको खरीदना था, ठीक है। तो अब वो कहाँ जाते हैं, नाउ दे आर हेडिंग टूवर्ड्स अ रेडीमेड शोरूम, ठीक है, जो गारमेंट का शोरूम है, अब वे वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, गारमेंट शोरूम। ओके, अब वो जा रहे हैं गारमेंट शोरूम में, और क्या करना है गारमेंट शोरूम में, उनको कपड़े खरीदने हैं, ठीक है। तो जो शोरूम में वो जा रहे हैं वो कैसी है, वो उसमें 3 फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर्स हैं, और दे वेंट टू द 3rd फ्लोर्स, क्योंकि जो 3rd फ्लोर था उस पर गर्ल्स के कपड़े थे। तो यहाँ पर देखो इस तरह की जो शोरूम है, वी ऑल्सो सी सच शोरूम्स इन आर सिटी ऑल्सो, है ना। ऐसे शोरूम्स होते हैं जैसे 3 फ्लोर होते हैं, 4 फ्लोर होते हैं, हर फ्लोर पे अलग अलग वैरायटी, जैसे नीचे का फ्लोर है तो उस पर बच्चों के कपड़े मिल रहे होते हैं, किड्स वेयर होते हैं, है ना। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे किड्स वेयर है, फिर फर्स्ट फ्लोर होता है उस पे हो सकता है कि जेंट्स के कपड़े मिलते हों, है ना। 3rd फ्लोर है मान लो, उस पे बहुत सारी चीज़ें, जनरल यूटिलिटी की चीज़ें हो सकता है उसमें मिलती हो। 4th फ्लोर पे गर्ल्स का और वुमेन का सेक्शन हो। तो इस तरह से जो बड़े बड़े शोरूम हैं आजकल हमें मार्केट्स में देखने को मिलते हैं, है ना। तो ऐसा ही एक शोरूम जो है वहाँ पर जाते हैं ये दोनों सिस्टर्स, और ये जो शोरूम है वो किसको बिलोंग करता है, उसके ओनर कौन है, उसके ओनर है हरप्रीत एंड वंदना, जो है वो उसके ओनर्स हैं, हरप्रीत एंड वंदना। ओके, अब ये दोनों हम क्या देख रहे हैं कि पहले ये शोरूम जो है वो अभी अभी बना है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इधर की ही ये डेवलपमेंट है। और हम जानते भी हैं, वी आर सीइंग, वी आर ऑब्जर्विंग ऑल दीज चेंजेस। जैसे हम भी कुछ साल पहले की बात अगर हम देखें, तुम लोग तो भी बच्चे हो, यू ऑल आर स्मॉल, है ना, तो यू आर नॉट नोइंग, बट तुम्हारे घर में जो पेरेंट्स होंगे, जो एल्डर्स होंगे, वो इस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस किए होंगे कि पहले कैसे ऐसे बड़े बड़े शोरूम्स नहीं होते थे। पहले कैसा होता था, छोटी छोटी दुकान ही होती थी, शॉप्स होती थी, और रेडीमेड कपड़े तो मतलब हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लोग रेडीमेड कपड़े अफोर्ड नहीं करते थे, मिलता भी बहुत कम था।
रेडीमेड कपड़े जो थे वो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी, और जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास के लोग होते थे वो तो कपड़े खरीदते थे लूज, जैसे कपड़े जो रोल किया हुआ एक आता है ना, उसको हम थान के कपड़े कहते हैं। वो कपड़े 1 मीटर 2 मीटर वॉटेवर जितना भी आपको चाहिए उतने कपड़े आप वहाँ से खरीद लीजिए। उसके बाद हम क्या किया जाता था, टेलर को दे दिया जाता था, और फिर टेलर जो है वो उस कपड़े को हमारे हिसाब से जो भी हम बोलते थे उस हिसाब से वो बनाते थे। तो रेडीमेड कपड़े, जो रेडीमेड गारमेंट्स की आज क्या है, आज सभी कोई रेडीमेड गारमेंट्स पहनता, हर कोई, मतलब क्लास का जो डिफरेंशिएशन था वो अब रह ही नहीं गया। चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग कर रहा है, हर कोई रेडीमेड ही कपड़े पहनता है मोस्टली। आज भी लोग टेलर से सिलवाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आज टेलर से नहीं सिलवाते, बट वो नंबर ऑफ पीपल, जितना पहले जितने लोग सिलवाते थे उसमें प्रोपोर्शन में कमी आ गई है ना। प्रोपोर्शन जो लोगों का, जितने लोग पहले रेडीमेड कपड़े पहनते थे, जितने लोग पहले टेलर से सिलवाते थे, उसका जो प्रोपोर्शन था और अब जो उसका प्रोपोर्शन है वो बहुत कम हो गया। जैसे अब रेडीमेड पहनने वाले लोग बढ़ गए हैं और ये टेलर से बनवा के पहनने वाले लोगों की नंबर कम हो गई है। हम ये नंबर, एक्चुअल नंबर नहीं बात कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोपोर्शन और परसेंटेज। मैथ्स में यू मस्ट बी डूइंग परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज जो है वो घट गया है। टेलर से बनवा के पहनने वाले कपड़े जो लोग होते थे उनका परसेंटेज कम हो गया है, और इसी तरह से जो लोग रेडीमेड कपड़े पहनते थे उनका परसेंटेज बढ़ गया है। क्यों ऐसा हो गया है? ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि क्योंकि अब हमको ये चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है। अब हमें रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो इजीली मिल जाती हैं, पहले नहीं मिलता था रेडीमेड गारमेंट्स, और प्राइस भी बहुत अब हमें सही मिल जाता है। क्योंकि सब बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारी इकोनॉमी में, बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिसके बारे में तुम अगर आगे जब पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो दिस कि क्यों ये सब चीज़ें बदल रही हैं। अगर आज से 20 ईयर्स पहले की चीज़ें हम देखें तो उस समय का जो सिचुएशन था वो बिल्कुल डिफरेंट था। कपड़ों के मामले में हम बात कर रहे हैं, गारमेंट्स के मामले में, और भी चीज़ों में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। तो ऐसे ही जो ये हम वंदना और हरप्रीत की जो बात कर रहे हैं ना, ये वंदना और हरप्रीत भी ये अपनी स्टोरी बता रही है कि ये शोरूम तो उन्होंने अभी कुछ साल पहले ही खोला है, और उसके पहले क्या था कि उनका ये नहीं था, शोरूम नहीं था, बल्कि एक छोटी सी शॉप हुआ करती थी उनकी, और उसी शॉप में वो कपड़े बेचते थे। जैसे मैंने कहा ना, थान वाले जो कपड़े होते हैं जिनको कि हम 2 मीटर 4 मीटर खरीद के फिर टेलर से बनवाते थे, तो वैसे ही कपड़े जो हैं वो उनके शॉप में बिक्री होती थी। तो जब उनकी छोटी सी शॉप थी तो उसमें उसके फादर और अंकल, किसके फादर और अंकल? हरप्रीत के। हरप्रीत जो है, हरप्रीत इज द डॉटर और वंदना इज मदर। ठीक है, हरप्रीत जो है वो डॉटर है और वंदना इज मदर। तो हरप्रीत बता रही है कि जो शॉप था वो छोटा सा शॉप था और उसमें फादर और अंकल जो है वो उसमें काम करते थे, मतलब दे वर द वर्किंग इन दैट शॉप, है ना। और जैसे कभी कभी फेस्टिवल के टाइम में या फिर संडे को ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, है ना, तो उस समय क्या होता है कि उन्होंने किसी को मतलब एम्प्लॉय नहीं रखा था, वो खुद ही दोनों लोग काम करते थे। और जैसे अगर फेस्टिवल का टाइम हो या फिर अगर संडे हो जिस दिन ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, तो उस दिन वो क्या करती थी कि जो उनकी ये वंदना जो कि हरप्रीत की मदर है और खुद हरप्रीत, ये दोनों लोग जो है वो शॉप में आ जाती थी और उसके बाद दोनों हेल्प करती थी, ताकि अगर जो ज़्यादा कस्टमर आए हैं उनको कैसे डील करेंगे, इस तरह से ये लोग आ जाते थे दोनों, मम्मा और बिटिया। ठीक है, और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हरप्रीत बता रही है कि हरप्रीत ने ड्रेस डिज़ाइनिंग की कोर्स की है। ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है उसमें हमें क्या होता है कि लेटेस्ट ड्रेसेस को डिज़ाइन करना, ये सब कुछ सीखते हैं। तो एज सी इज ओइंग द गारमेंट शॉप, है ना, तो वो गारमेंट शॉप का काम कर रही है, गारमेंट के काम से जुड़ी हुई है, तो उसने उसी काम से जुड़ा हुआ पढ़ाई किया ताकि उसके स्टडी से उसके काम में उसको हेल्प मिले, है ना। अगर वो ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स की है तो उसको ड्रेसेस के बारे में काफ़ी उसको नॉलेज होगा और तब वो ड्रेसेस के रिगार्डिंग सही डिसीजन ले पाएगी
और उससे उसकी दुकान जो है वो अच्छी चलेगी। तो ये सोच करके हरप्रीत ने ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, और उसके बाद ही फिर ये क्या हुआ कि जब उसने कॉलेज की अपनी स्टडी पूरा कर लिया, तब फिर वो यहाँ पूरा मतलब दिन भर अब वो अपने शोरूम में ही रहती है, और ये शॉप को भी शोरूम में तभी कन्वर्ट किया गया। ठीक है। और इस तरह से जो वो कह रही है कि अब तो वही बात हो गई कि पहले तो लोग रेडीमेड कपड़े नहीं खरीदते थे, लेकिन अब तो हर कोई रेडीमेड कपड़ा ही खरीदता है ना। स्टिचिंग तो पहले होती थी, अब स्टिचिंग नहीं होता है। तो जो ट्रेंड है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब जो शोरूम्स होते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि डिस्प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्ले डिस्प्ले क्या होता है? डिस्प्ले जो है दिखाना। जैसे अगर तुम किसी शोरूम में हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अब कुछ भी अंदर नहीं रहता है। जितने भी आइटम्स हैं शोरूम में, वो सारे आइटम्स हैंगर में करके उसको एक हैंगर को पूरे बढ़िया से अरेंज करके और उसको रखा रहता है सामने हमारे। तो इसको हम कहते हैं ना, ये जो पूरी की पूरी हमारी वही चेंज हो गई है, जिसको अगर हम कहें फिलॉसफी चेंज हो गई है। अब हमारा क्या है ना, जो दिखता है वो बिकता है। ऐसा आप लोगों ने शायद सुना होगा, इस तरह की बातें कही जाती है, जो दिखता है वो बिकता है। आप पहले क्या होता था ना, हम जब शॉप में जाते थे तो शॉप में बैठ जाते थे, और फिर शॉपकीपर जो भी हैं हमारे सामने, वो भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम उनको बताएंगे कि हमें कैसे कपड़े चाहिए। तो फिर वो साड़ियाँ, जैसे सपोज साड़ी मुझे चाहिए, तो मैं बताऊंगी मुझे किस तरह की साड़ी चाहिए, अपनी पसंद अपनी चॉइस बताऊंगी। देन वो जो भी स्टाफ हो या ओनर हो, हुएवर इट इज वो निकालेगा, है ना, अपने अंदर अंदर से साड़ियों को निकाल निकाल के मुझे दिखाएगा। तो डिस्प्ले नहीं होता था पहले, सब चीजें मतलब अंदर रखी जाती थी। जो आपको चाहिए, जिस तरह का चाहिए, वो आपको एक एक करके दिखाया जाएगा। अब क्या हो रहा है कि एवरीथिंग हैज चेंज। अब जो भी हमारे पास है उसको हमको दिखा देना है, छुपा के नहीं रखने की जरूरत है। उसको दिखा दीजिए, दुनिया देख ले कि हमारे पास क्या क्या है, ताकि वो उनको खरीदने में आसानी हो, उनको लगे कि अरे यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, हम हमारी पसंद की चीज यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो जितना ज्यादा हम डिस्प्ले करेंगे ना, उतना हमारा शोरूम चलेगा। और इसलिए बड़े बड़े शोरूम होते हैं, क्योंकि हमको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए प्लेस चाहिए ना, स्पेस चाहिए। बिना स्पेस के तो डिस्प्ले होगा नहीं। पहले क्या होता था, दुकान छोटी सी है लेकिन उसमें सामान जो है वो एकदम अंदर काफी अच्छे से बहुत सारे सामान रख दिए गए हैं। तो छोटी दुकान में भी काफी बड़े बड़े मतलब जिसको हम कहें कि काफी महंगे सामान, कई सारे मतलब वैरायटी रखते थे, बट वो दिखाया नहीं जाता था। अब डिस्प्ले का जमाना है कि आपको दिखाना है कि आपके पास क्या है। तो जब आपको दिखाना है कि आपके पास क्या है, तो आपको एक बड़ा सा स्पेस चाहिए। शोरूम इसलिए हम इसको कहते हैं। शो का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय शो? शो का मतलब दिखाना, है ना। तो शोरूम ही इसलिए आया है क्योंकि हमें डिस्प्ले करना है। पहले शोरूम नहीं होते थे, पहले शॉप होते थे जहां पर चीजें खरीदी और बेची जाती हैं, है ना। अब शोरूम होता है जहां पर हम शो करते हैं, जहां पर हम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। तो डिस्प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, कि आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर, यू नीड डिस्प्ले ऑफ आइटम्स। ठीक है। तो ये चीजें जो है वो बदलती जा रही हैं, और वंदना और हरप्रीत ने अपने शोरूम में सब कुछ उस तरह से किया है, जैसे जो भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सारा कुछ अडॉप्ट किया है। ठीक है। और अपने शोरूम के लिए वो बहुत अलग अलग जगहों से गारमेंट्स मंगवाती हैं। बाहर से भी गारमेंट्स आते हैं। ऐसे तो ज़्यादातर उनके जो शॉप में जो गारमेंट्स आते हैं वो मुंबई से आते हैं, अंबाला, अहमदाबाद और लुधियाना। ठीक है। लुधियाना, फिर त्रिपुरा से भी आते हैं। ऐसे कुछ जगह हैं जो इंडिया के अंदर जो जगह हैं वहाँ से वो सामान अपने मंगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सामान हैं जो कि वो फॉरेन कंट्री से भी आते हैं, बाहर की कंट्री से भी आते हैं।
ठीक है। तो अपनी कंट्री से भी वो डिफरेंट, जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी उनके यहाँ सामान आते हैं, जो गारमेंट्स है वो आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कई सारे, जैसे अपनी कंट्री के अंदर कई सारे प्लेसेस से सामान आ रहे हैं, देन बाहर की कंट्री से भी सामान मंगाई जा रही है। तो ये सब क्या है, ये बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। पहले ना हम ऐसा सोच नहीं सकते थे कि हम बाहर की कंट्री के जो कपड़े हैं वो किसी दुकान में, हमारे लोकेलिटी के दुकान में, या कहीं हमारे आसपास के दुकान में, हमारे शहर के दुकान में वो मिल सकती है हमें। लेकिन अब ऐसी चीजें होती हैं, जैसे वंदना और हरप्रीत ही बता रही हैं कि वो अपने शोरूम में कुछ ऐसे भी ड्रेसेस रखती हैं, कैसे भी ड्रेस आइटम्स रखती हैं जो कि फॉरेन कंट्री से आई हुई हैं। ठीक है। तो इस तरह से वो सामान मंगवाती हैं, और उसके अलावे उनको अपने शोरूम को बढ़िया से चलाने के लिए, कि वो प्रॉफिट में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आए और परचेजिंग करें, उसके लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है सर? जैसे एक चीज़ तो डिस्प्ले, ये तो करना ही करना है। इसके अलावे वो क्या करती है, एडवर्टीजमेंट। वो एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है। क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो है आज के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। सो दे एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर्स, है ना, न्यूज़पेपर में एडवर्टीज करते हैं। देन सिनेमा थिएटर्स में, अगर हम थिएटर में सिनेमा अगर देखने जब जाते हैं तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जब इंटरवल होता है तो उस समय में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, और वो जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो काफ़ी लोकल होते हैं। जो हमारे सिटी के जो शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, उनके बारे में काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। तो उसी तरह से सिनेमा थिएटर में भी वो अपना एडवर्टाइज कराते हैं। देन टेलीविज़न पे, रेडियो चैनल्स पे, हर जगह वो अपने बारे में बताते हैं लोगों को। ताकि एडवर्टीजमेंट का क्या पर्पस होता है? एडवर्टीजमेंट का पर्पस होता है कि लोगों को बताना, है ना, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने शॉप, वॉटेवर जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उसके बारे में लोगों को बताएं। अगर हम किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोगों को उसके बारे में बताएं। अगर हम कोई आइटम सेल कर रहे हैं तो उसके बारे में बताएं। तो एडवर्टीजमेंट का पर्पस होता है कि लोग हमारे बारे में जानें, हमारे काम के बारे में, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, और उसकी क्वालिटीज़ हम लोगों को बताते हैं। आप हमारे यहाँ से सामान लेंगी तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरह से लोगों को एक तरह से अट्रैक्ट करना, है ना, अपने हमारे यहाँ ही आप आइए। अगर आपको गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने हैं तो आप इसी शोरूम में आइए। यहाँ पर आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, पैसे कम, रीजनेबल पैसे आपको लिए जाएंगे। तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट का पर्पस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। और बहुत सारे हमारे सामने मीन्स होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, टीवी है, रेडियो है, सिनेमा थिएटर है। इन सब के मदद से हम लोग कोई भी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है किसी भी तरह की, वो एडवर्टाइज कर सकते हैं, है ना। और फिर वंदना जो है वो, हरप्रीत जो है वो आगे अपनी बातें बता रही हैं, सारी चीज़ें हरप्रीत बता रही है। हरप्रीत और वंदना दोनों मिल करके कि वो अपने शोरूम के लिए क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। और ये जो है वो जिस बिल्डिंग में उनका शोरूम है वो उन्होंने रेंट पे ले रखा है ना। लेकिन उनकी शोरूम बहुत अच्छी चल रही है, कस्टमर्स आते हैं, उनकी प्रॉफिट बहुत अच्छी हो रही है। तो वो ऐसा होप कर रही हैं कि बहुत जल्दी इस रेंट पर वो नहीं रहेंगे, बल्कि वो उसको परचेज कर लेंगे। तो अभी तो रेंट पे है, तो हर मंथ में उनको एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है एज अ रेंट देना पड़ता है। तो जब अगर वो मान लो उनके पास पैसे इतने हो जाते हैं और वो खरीद लेते हैं तो उनका प्रॉफिट फिर क्या होगा, और भी बढ़ जाएगा। जो मंथली रेंट में जो पैसे जा रहे हैं वो रुक जाएंगे, है ना। तो अभी उनका प्लान है कि वो बहुत जल्दी इसको खरीद भी लेंगे, है ना। और अब क्या हुआ है कि जो इनका जो मार्केट है, जिनका जो शोरूम है वो बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों अच्छा चल रहा है? क्योंकि जो लोग हैं आसपास के, उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शोरूम है। और लोगों का जो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गया है। आसपास नेबरहुड में बहुत सारे लोग रहने लगे हैं। क्यों रहने लगे हैं? क्योंकि आसपास में बहुत सारे अपार्टमेंट्स बन गए हैं।
अपार्टमेंट्स जहाँ भी बनते हैं ना, अगर कई सारे अपार्टमेंट्स एक साथ बन जाए तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग उस एक अपार्टमेंट में कितने सारे लोग रहते हैं। ऐसे अगर 3-4 अपार्टमेंट एक जगह पे डेवलप कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो भी शॉप ओपन होती है ना, वो शॉप खूब चलती है। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पर हैं, अपार्टमेंट्स में रहने वाले इतने सारे लोग हैं, और अगर वहाँ पर कोई भी मतलब अगर उनको पास में ही अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर वो अपने आसपास में ही खरीदेंगी चीज़ें ना, क्यों वो दूर जाएंगे। तो अगर उस तरह का यहाँ पर जो हम वंदना और हरप्रीत की बात कर रहे हैं, उनको यही फ़ायदा मिला है। दिस इज़ द एडवांटेज दे हैव कि उनके आसपास में कई सारे नए नए अपार्टमेंट्स बने हैं और उसमें लोग रहते हैं। तो उस अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनसे वो उनके कस्टमर बन गए हैं, वो रेगुलरली उनके यहाँ से ही सामान जो गारमेंट्स हैं वो ले जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनका बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है अपने बिजनेस में। और इसी कारण उन्होंने एक कार भी परचेज किया है इधर में, और एक इसी अपार्टमेंट में जो कि आप यहीं पर जो नियर बाई में जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें उन्होंने एक अपने लिए फ्लैट भी बुक कर लिया है ना। तो ये सब क्या है, दीज आर द साइंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कार लिया, फ्लैट बुक किया, अभी वो जो शॉप जो रेंट पे लिए हुए हैं उसको भी वो खरीदना चाह रहे हैं। इसका मतलब उनकी अर्निंग जो है वो अच्छी हो रही है, शोरूम में की जो बिक्री हो रही है शोरूम में वो बहुत अच्छी बिक्री हो रही है ना। तो इस तरह से हरप्रीत और वंदना जो है वो बहुत अच्छे क्या है, दे आर द बिजनेस पर्सन्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बिजनेस पर्सन्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड बिजनेस पर्सन्स, जो बिजनेस करने वाली हैं। इनको हम बिजनेस वुमेन भी कह सकते हैं, और अगर मेल होते हैं तो उनको हम बिजनेसमैन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम हरप्रीत और वंदना के शोरूम की कंपैरिजन अगर उस शॉप से करें जो मार्केट में थी, जहाँ पर कि जो कजन सिस्टर्स गई थी डेंटिस्ट को दिखाने, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस है। जैसे शोरूम जो है वंदना और हरप्रीत का वो बहुत बड़ा शोरूम था, है ना, और जो शॉप्स थे वो उतने बड़े शॉप नहीं थे, कुछ बड़े थे लेकिन शोरूम के जितने बड़े शॉप नहीं थे। और शॉप में कई तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें बेची जा रही थी। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जो मार्केट में जो शॉप्स थे, उन शॉप्स में जो ओनर होते हैं मोस्टली या एक इंसान, एक ही मतलब आदमी होता है, या फिर बहुत से बहुत वो एक स्टाफ को रख करके अपना काम चलाता है, या फिर हो सकता है वो अकेले ही काम चला रहा, उसको किसी स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि छोटी सी शॉप है, एक पर्टिकुलर सामान बेचने वाले हैं, तो वो या तो अकेले करेंगे या बहुत अगर रखेंगे तो एक सिंगल स्टाफ रखा, एक या दो स्टाफ रखा, है ना। और अगर हम शोरूम को देखें, जैसे वंदना और हरप्रीत की शोरूम है जो कि जिसमें 3 फ्लोर्स हैं, तो ऐसे शोरूम में क्या होगा कि अगर वंदना और हरप्रीत सोचे कि हम अकेले इस शोरूम के को मैनेज कर लें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उनको बहुत सारे स्टाफ रखने पड़ते हैं, बिना स्टाफ के वो काम नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे उनको हेल्पर्स चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें जो शॉप्स और शोरूम में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक तो साइज का डिफरेंस है, फिर नंबर ऑफ जो स्टाफ है उसमें भी डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, जो शोरूम होते हैं उनमें बहुत सारे स्टाफ चाहिए, कोई एक ओनर होता है और वो कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे रखता है ना। तो जिनको हम रखते हैं दे आर कॉल्ड एम्प्लॉयड, उनको हमने एम्प्लॉय बनाया अपना, है ना, और जो रखता है उसको कहते हैं एम्प्लॉयर। जैसे अगर हम शॉप में देख रहे हैं, शोरूम जो देख रहे हैं वंदना और हरप्रीत की, इस शोरूम में वंदना और हरप्रीत जो है वो कौन है, दे आर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन हुआ, जो एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, कौन है एम्प्लॉयर, वंदना एंड हरप्रीत।
और एम्प्लॉयर जिसको काम देते हैं, जिसको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एम्प्लॉय। जो हम एम्प्लॉय किसको कहेंगे? जैसे ये ओनर हो गए जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे किसी को जैसे जिन्होंने किसी को एम्प्लॉयमेंट दिया, दे आर ओनर, दे आर एम्प्लॉयर। और जिनको हम काम पे रखते हैं वो एम्प्लॉय कहलाते हैं। उनको जैसे स्टाफ हमारे होते हैं, जो शोरूम में जो स्टाफ है वंदना और हरप्रीत के, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम एम्प्लॉय कहेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन दिस रिगार्ड in the next class. Okay.